नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश की नोट राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। और अभी हाल ही में बांग्लादेश में नोटों के चेंजेस को लेकर के एक बैठक की गई है और उस बैठक में अभी हाल ही में नोटों में बदलाव किए गए हैं। यानी बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता माने जाते थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें नोट से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर सांस्कृतिक और जिस तरीके से भारतीय नोटों में भारत की सांस्कृतिक विरासतों को शामिल किया गया है, अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार इसी तरीके से बांग्लादेश में भी बांग्लादेश की सांस्कृतिक विरासतों को बांग्लादेश के नोटों में शामिल कर रही है। और इसी तरीके से अब अभी हाल ही में इसमें बैठक हुई है और बैठक में ये फैसला लिया गया है। चलिए इसके साथ साथ और क्या बदलाव किए गए हैं इन नोटों में, और बांग्लादेश के नोटों पर पिछले समय से कब से शेख मुजीबुर रहमान की फ़ोटो चली आ रही है, इन सभी तथ्यों पर आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं। वीडियो में अंत तक बनी रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबर की बात करें तो खबर है शेख मुजीबुर रहमान बाहर, और बांग्लादेश के नए नोटों में हिंदू और बौद्ध जो मंदिर हैं उनकी तस्वीरें शामिल की गई हैं। यानी बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान, इनको इस नोट से बाहर का रास्ता दिखा दिया इन लोगों ने। और इसके साथ साथ बांग्लादेश के नोटों पर हिंदू और बौद्ध जो मंदिर हैं उनको शामिल किया गया है। यानी दोस्तों बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है और इसके साथ साथ उसमें कुछ हिंदू भी हैं और अदर जो धर्म है उसके भी निवासी हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश अब लगातार हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं उनको अपनाता जा रहा है और उनके फुटेज को बांग्लादेश अपनी करेंसी पर शामिल कर रहा है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता माने जाते थे, नेशनल फादर माने जाते थे, उन्हें मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शेख मुजीबुर रहमान और करेंसी नोटों पर उनकी छवि की बात कर लेते हैं कि आखिरकार इनकी छवि नोटों पर कब से चली आ रही है। तो बांग्लादेश के संस्थापक नेता और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की छवि बांग्लादेश के नोटों पर करीबन 1971 से करेंसी पर छपती हुई चली आ रही है। उन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। उनकी छवि अधिकांश बांग्लादेशी नोटों और सरकारी प्रतीकों पर अनिवार्य रूप से दिखाई देती है। यानी इन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है और बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में भी इन्हें ही जाना जाता है। इनकी जो छवि है दोस्तों वो 1971 से बांग्लादेश की करेंसी पर राष्ट्रपिता के रूप में चली आ रही है। इन्हें बंगबंधु के रूप में भी जाना जाता है। और बांग्लादेश की जो अन्य जो प्रतीक है, सरकारी प्रतीक है, उन सभी पर ज़्यादातर इन्हीं की छवि नज़र आती है। अब हाल ही में जो बदलाव किए गए हैं वो करेंसी नोटों का नया डिज़ाइन है। मई 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिसकी अगुवाई प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो मोहम्मद यूनुस है वो नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, इनका नाम सिर्फ मोहम्मद यूनुस है और इन दोनों के नामों में समानता है। यानी ये जो मोहम्मद यूनुस है जो कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अगुवाई कर रहे हैं, और जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो एक समाजवादी उद्यमी है, उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। और इनके द्वारा अभी हाल ही में नए डिज़ाइन वाले नोट अभी हाल ही में इनके द्वारा जारी किए गए हैं। अभी हाल ही में जो नए नोट जारी किए गए हैं उनमें कोई मानवीय चित्र नहीं है। इसके साथ उन नोटों पर प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक स्थल और हिंदू बौद्ध मंदिरों के सांस्कृतिक प्रतीक इसमें दिखाए गए हैं। यानी इनके द्वारा अभी जो नए नोट शामिल किए गए हैं उन नोटों में कोई भी मानवीय चित्र शामिल नहीं किया गया है। इनके द्वारा उन नोटों में सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चित्र हैं, पुरातात्विक स्थल हैं और इसके साथ साथ हिंदू बौद्ध मंदिर इसमें शामिल किए गए हैं। और इसके साथ जो सांस्कृतिक प्रतीक है उनको इसमें दिखाया गया है। नए नोटों का मूल्य वर्ग है वो 1000 रुपये, 50 रुपये और इसके साथ साथ 20 रुपये का टका अभी हाल ही में बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा शामिल किया गया है। बांग्लादेश बैंक के प्रवक्ता आरिफ हुसैन खान ने भी हाल ही में कहा है कि ये जो नई श्रृंखला है उसके डिज़ाइन के तहत नोटों में कोई मानवीय चित्र नहीं है और मानवीय को चित्र नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय प्राकृतिक दृश्य और पारंपरिक स्थल ये सब इसमें दर्शाए जाएंगे। यानी बांग्लादेश के प्रवक्ता के द्वारा भी हाल ही में कहा गया है कि ये नई श्रृंखला है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक स्थल, पारंपरिक स्थल ही दर्शाए जाएंगे, किसी मानवीय चित्र को शामिल नहीं किया जाएगा। और अभी हाल ही में ये जो नई करेंसी अभी हाल ही में जारी की गई है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक स्थल दिखेंगे और इसके साथ साथ कुछ प्राकृतिक स्थल भी इसमें नज़र आएंगे। लेकिन इसमें किसी भी व्यक्ति का, जिस तरीके से पूर्व के नोटों में शेख मुजीबुर रहमान की फुटेज दिखती थी, अब इस तरीके से कोई भी फुटेज आगामी जो
बांग्लादेश की करेंसी है टका की, उसमें कोई भी फुटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि क्या जो पुराने नोट हैं वो बंद हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पुराने नोट बंद नहीं किए जाएंगे। शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीर वाले नोट है और सिक्के है वो आज भी प्रचलन में रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि पुराने नोटों के साथ जो नए नोट है वो भी चलन में रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर वाले जो पुराने नोट हैं जो चलते आ रहे हैं वो भी चलेंगे, और इसके साथ साथ जो नई करेंसी अभी हाल ही में जारी की गई है वो भी चलेगी। दोनों नोट एक साथ ही वर्क करेंगे, ना कि एक दूसरे को बदला जाएगा। अब बांग्लादेश में इसको लेकर के जो राजनीतिक विवाद है उसे समझ लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार विरासत को मिटाने की इसमें कोशिश कर रही है, विरासत को मिटाने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो मोहम्मद यूनुस के जो आलोचक है उनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो परिवर्तन है वो शेख मुजीबुर रहमान की राजनीतिक विरासत को कमज़ोर करने का प्रयास है। यानी वो जो शेख मुजीबुर रहमान की राजनीतिक विरासत है उनकी जो इमेज है उसे खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे राष्ट्रीय प्रतीकों का डीपर्सनलाइजेशन हो रहा है और जो एक तरह राजनीतिक एजेंडा को दर्शा रहा है, यानी दर्शा सकता है। यानी इसमें बताया जा रहा है कि ये जो आलोचक हैं मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है वो शेख मुजीबुर रहमान की जो राजनीतिक विरासत है उसे कमज़ोर करने का प्रयास है, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जो प्रतीक है उनका डीपर्सनलाइजेशन किया जा रहा है। ये कहने की एक राजनीतिक एजेंडा है जो अंतरिम सरकार अभी हाल ही में फॉलो कर रही है। सरकार के द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि ये कदम राष्ट्रीय प्रतीकों के राजनीतिकरण को हटाने और समावेशी पहचान को बढ़ावा देने के लिए है। यानी अंतरिम सरकार के द्वारा कहा गया है कि सभी नोटों पर और जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका समावेशीकरण होगा, ना कि उन पर कोई राजनीतिक फुटेज दिखेगा। यानी राजनीतिकरण उनका बिल्कुल भी नहीं होगा, उन पर किसी भी तरीके का कोई भी राजनीतिक फोटो अब नज़र नहीं आएगा। ऐसा भी हाल ही में सरकार के द्वारा जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की उसके द्वारा स्पष्टता के साथ ये एक स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। अब इसमें कहीं ना कहीं धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनका भी इसमें समावेश किया गया है। नए नोटों पर हिंदू बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें शामिल की गई हैं। इसे सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाने की एक पहल बताया गया है। हालांकि इसको लेकर के कुछ समूहों ने आशंकाएं जाहिर की हैं कि इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण हो सकता है। यानी जिस तरीके से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा हिंदू बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें अपनी करेंसी पर शामिल की जा रही हैं, इससे कहीं ना कहीं वहाँ की सांस्कृतिक विविधता बढ़ रही है, और इसके साथ साथ जो धार्मिक सहिष्णुता है उसे भी दर्शाने का एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ समूहों के द्वारा ये आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि इसे कहीं ना कहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार राजनीतिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। यानी सरकार जितनी भी राजनीतिक फुटेज है उन्हें हटा रही है और राजनीति का नोटों से करेंसी से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती है, और उनकी जगह पर सांस्कृतिक फुटेज और धार्मिक जो फुटेज हैं उन्हें शामिल कर रही है। तो इसे कहने की ध्रुवीकरण हो सकता है। तो दोस्तों ये थी न्यूज़ जिसमें हमने समझा कि अभी हाल ही में बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा उनकी करेंसी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। वहाँ से शेख मुजीबुर रहमान की फुटेज को हटा करके उसकी जगह पर सांस्कृतिक और पारंपरिक तथा नेचुरल फुटेज को शामिल किया जा रहा है, और इसे लेकर के इसकी आलोचनाएं भी की जा रही हैं और सरकार के द्वारा इसका स्पष्टीकरण भी अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है। और इसके साथ दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी या फिर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को बेझिझक इस इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।